और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जब किसान आंदोलन को लेकर किसानों से जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने, और अब सुनवाई खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन इस पर अहम सुनवाई हो रही थी और किसान आंदोलन को लेकर अब ये सुनवाई खत्म हो चुकी है। आपको याद होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था किसान संगठनों से, और आज अब सुनवाई पूरी हो गई है। प्रभाकर मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, सुनवाई खत्म हो गई है, क्या कुछ हुआ? देखिए, सुनवाई पूरी हो गई और लोगों को उम्मीद थी कि देश की सबसे बड़ी अदालत से कोई आदेश आएगा, कोई आदेश नहीं आया। कल जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने संदेश एक तरह से संकेत दिया था कि कमेटी का गठन होगा, लेकिन कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है। लंबी सुनवाई हुई। हाँ, कोर्ट ने केंद्र सरकार से, अटॉर्नी जनरल से कहा कि क्या सरकार इस बात पर विचार कर सकती है, क्या सरकार ये भरोसा दिला सकती है कि जब तक कोई समाधान नहीं निकलता तब तक इस कानून पर, यानी जो तीनों नए कृषि कानून हैं, उस पर अमल नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम फिलहाल भरोसा नहीं दे सकते, हम सरकार से पूछकर बताएंगे। और उसके बाद कोर्ट उठ गई, मतलब सुनवाई पूरी हो गई बिना किसी आदेश के, बिना किसी अंतरिम आदेश के। लंबी सुनवाई हुई, सभी पक्षकारों ने अपनी अपनी बातें कहने की कोशिश की। केंद्र सरकार की तरफ से जो बात कही गई महत्वपूर्ण है। अटॉर्नी जनरल ने एक महत्वपूर्ण बात कही, वो ये कि जो आंदोलनकारी किसान बैठे हैं बॉर्डर पर, उसमें से लोग आते हैं और जाते हैं, और जो लोग यहाँ से जाते हैं इस बात का अंदेशा है कि यहाँ से वो बीमारी लेकर जाएंगे और इससे बीमारी सुदूर गांव में फैलने की संभावना है। तो एक बात वो कही गई। जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो एक भारतीय के तौर पर किसानों से सिंपैथी रखते हैं और वो चाहते हैं कि इस मामले में कोई सम्मानजनक समाधान निकले। भारतीय किसान यूनियन भानु के एडवोकेट ने जब ये बात कही कि किसान अन्नदाता हैं, किसान देश की रीढ़ हैं, तो उस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इस बात को मानते हैं और आपके आंदोलन के अधिकार को हम स्वीकार कर रहे हैं, और लेकिन केवल प्रदर्शन करने से बात नहीं बनेगी, प्रदर्शन का एक उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए। तो मतलब ये कि कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। जो उम्मीदें थी वो एक तरह से कहें कि आज की सुनवाई ढाक के 3 पात। हाँ, किसान संगठनों के लिए राहत की बात ये जरूर हो सकती है कि कोर्ट ने कहा कि किसान संगठनों को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का अधिकार है। दूसरी बात ये कि उनके खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी बात ये कि कोर्ट इस मामले में दखलंदाजी को तैयार तो था, लेकिन कोई आदेश पारित इसलिए नहीं हुआ कि शायद, जो मेरी समझ है, कि कोर्ट को भी इस बात का एहसास है कि केवल कमेटी का गठन कर देने से किसान वापस जाते नहीं, तो इसलिए कोर्ट ने एक संकेत भले दे दिया है। इस बीच में हो सकता है कि कमेटी गठन को लेकर कुछ बातें हों, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और अगर इस दौरान सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिला दिया कि इस पर तब तक अमल नहीं किया जाएगा, इस कानून पर अमल नहीं किया जाएगा, तो कुछ बात बने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, बिना आदेश के सुनवाई खत्म हो गई, बेंच उठ गई है। बिल्कुल प्रभाकर, शुक्रिया आपका। कमेटी भी नहीं बनाई गई, जो अहम बात आपने बताई, और अब जो है पूरी तरीके से जिम्मेदारी अब सरकार के ऊपर है कि वो इस पूरे मसले को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर क्या कदम उठाती है, क्योंकि अभी तक जो है वो बातचीत के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। आज उम्मीद थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई अहम फैसला इसमें सुनाएगा, कमेटी बनाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत जो दी है किसानों को वो यही कि प्रदर्शन करने का उनका संवैधानिक अधिकार है और सरकार उन्हें प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकती। लेकिन जो मांगे हैं, जो मसले हैं कानून को लेकर, उस पर कोई भी बात सामने नहीं आई है। भारतीय होने के नाते किसानों से हमारी हमदर्दी है, ये सीजेआई ने कहा, और किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। वरुण, बहुत उम्मीदें थी कि आज सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आएगा, कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन प्रदर्शन करने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के साथ हमदर्दी है। आप वहां पर मौजूद हैं, लोगों तक ये खबर पहुंची होगी, क्या रिएक्शन? देखिए, सुबह से जो है वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और उम्मीद कर रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से बीच में सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद हो सकता है कि हालात जो हैं वो किसानों के पक्ष में आए और स्थिति सुधरती नज़र आए। लेकिन फ़िलहाल ये तमाम लोग इस बात से कम संतुष्ट नज़र आ रहे हैं कि कोर्ट ने ये बात कही कि आंदोलन करना इनका कहीं ना कहीं जायज़ था, उसमें कोई गलत बात नहीं थी और शांतिपूर्ण तरीके से ये लगातार आंदोलन कर रहे थे। अभी फ़िलहाल कोई
समाधान निकलता नज़र नहीं आया है। हालांकि कोर्ट ने इस बात को रखा है कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें किसान भी रहें और सरकार की तरफ से लोग भी रहें। ये भी कहा गया है कि आपका आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से सही है, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आम जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? आम जनता को तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, इधर से बस रोड ही बंद है, इधर से उधर कोई हल्ला गुला नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, शांति से बैठे हैं सभी एक दूसरे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आज कितनी उम्मीदें आप लोग कोर्ट से लेके चल रहे हो? क्या आपको लगता है कि सरकार आपसे 22 दिन हो गए अभी कोई बातचीत नहीं हुई, तो ऐसे में कोर्ट से कितनी ज़्यादा आप लोग उम्मीद लेके चल रहे हैं? अब तो कोर्ट से ही उम्मीद है, तो सरकार को चाहिए था अब तक मान जाना चाहिए था। इतने लोग अगर उनके बिल के खिलाफ हैं तो उनको मान जाना चाहिए था कि ये मतलब जब हमारी प्रजा खुश नहीं है तो राज्य को मानना चाहिए कि उनको नहीं है जे मतलब मंजूर जो हमने दिया तो हमको ही है ना, हमारे भले के लिए। अगर हमें नहीं मालूम मतलब सही नहीं लग रहा तो ही हम बोल रहे हैं ना कि ऐसा मत करो, तो उन्हें मान जाना चाहिए। अब तो कोर्ट ही है, कोर्ट ही करेगा कुछ। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीधे तौर पे कि आपका आंदोलन जो चल रहा था वो शांतिपूर्ण तरीके से सही था, लेकिन अभी तक कोई समाधान की स्थिति जो है वो नज़र नहीं आ रही। अभी जो सरकार से आपकी बातचीत अब तक रही है वो बहुत ज़्यादा नतीजे वाली नहीं रही और कहीं भी आप लोग संतुष्ट नहीं है। आप लोग खुद कह रहे हैं कि सरकार पे आपको भरोसा नहीं है। कोर्ट से कितनी आप उम्मीदें लगा के चल रहे हैं? कोर्ट पे तो उम्मीदें हैं, सभी देश की उम्मीदें हैं, लेकिन वो भी देखो ना, हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के वकील भी हमारे समर्थन में आकर बैठे हैं इधर। उनको भी लगा उसके ऊपर तो कोई नहीं है ना, क्योंकि कानून उनके अधीन ही चलता है। जैसे कल भी उनको सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं कानून को लेकर, ठीक है ना, और वो लोग हमारे समर्थन में आए हैं, तो कुछ तो है ना, हम सही हैं तो वरुण, लेकिन कोर्ट ने आज एक और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि सिर्फ प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, बातचीत के लिए आगे आए। ये आंदोलनकारियों को समझना होगा कि इसे खत्म करना है, अगर कोई रास्ता निकालना है तो बातचीत के लिए तो पहल करनी होगी। देखिए, निश्चित तौर पे किसान इस बात को कहता नजर आ रहा है कि बातचीत हमने कई बार करी, सरकार से लगातार बातचीत का दौर चलता रहा। जब हम पंजाब में बैठे थे तब हमने 3 बार बातचीत करी, जब हम दिल्ली आए तब हमारी 3 बार बातचीत हुई, लेकिन उससे समाधान नहीं निकला। इसलिए बातचीत से कितना समाधान निकल सकता है, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये विश्वास करते नजर नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, क्योंकि कोर्ट ने इस बात को रखा है, कोर्ट ने कहा कि ऐसे खाली सड़क पर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लोगों को बातचीत करनी होगी, चाहे आप लोग हों या सरकार हो, लेकिन बातचीत से ही हल निकलेगा। बातचीत की तो है, 4 बार बातचीत की, क्या हाल हुआ इसमें, ठीक है ना, बात 4 बार की है, एक ही बात उसको भी क्या उसकी सुधाई कर देते हैं, हमें सुधाई नहीं चाहिए। वरुण, मैं आपके पास लौटती हूँ और इस वक्त एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ प्रभाकर का। प्रभाकर, अब सवाल ये कि आगे कानूनी विकल्प क्या है किसानों के पास, जानना चाहेंगे आपसे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।